देखिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जो है उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इसमें सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले तो इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता क्या है कि इसकी विशेषता ये है कि कम पानी व रेगिस्तान हेतु सर्वोत्तम है। क्या है? कम पानी व रेगिस्तान हेतु ये क्या मानी गई है? ये सर्वोत्तम मानी गई है। आ गई बात समझ में? कम पानी व रेगिस्तान हेतु ये सर्वोत्तम मानी गई है। ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, विकास किसने किया? इसका विकास किया था सिमका ब्लास नामक वैज्ञानिक ने। सिमका ब्लास नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले इसका क्या किया था? इसका विकास किया था। आ गई बात समझ में? सिमका ब्लास ने। अब देखिए स्थान पूछ ले तो स्थान कहाँ पर है? स्थान है इसका, स्थान कहाँ पर है? इसका स्थान है इजराइल। कहाँ पर किया था? इजराइल देश के अंदर किया था। कहाँ पर किया था? इजराइल देश के अंदर किया था। और कब किया था? 1964 में, 1964 में किया था। कब किया था? 1964 में किया था। अब इसके कभी कभी अन्य नाम भी पूछ लिए जाते, तो अन्य नाम क्या क्या है? देखिए एक तो है ट्रिकल विधि, इसको ट्रिकल विधि के नाम से जाना जाता है। एक इसको माइक्रो इरिगेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रो इरिगेशन भी बोला जाता है। और इसको टपका विधि भी बोलते हैं। टपका विधि इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि बूंद 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 करके ये क्या करता है? बूंद बूंद करके जड़ क्षेत्र के पास में पानी गिरता है, इसीलिए इसको बूंद बूंद विधि या टपका विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब इस पूरे इन क्वेश्चंस में से जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वो ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस क्या हैं? एक तो पूछा गया है कि किस देश ने किया, एक पूछा गया है कि किसने किया। आगे बात समझ में। और एक नया क्वेश्चन क्या है कि ट्रिकल विधि किस विधि को कहते हैं? तो ट्रिकल विधि ध्यान रखना इजराइल से ब्लास्ट ने की थी और बूंद बूंद सिंचाई विधि को ही कहते हैं। अभी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिए। अब देखिए आगे नेक्स्ट देखिए क्या है। बूंद बूंद सिंचाई विधि के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि पाइप का दबाव कितना होता है। तो देखिए पाइप का दबाव कितना होता है? पाइप के अंदर जो दबाव होता है वो होता है 2.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होता है? 2.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पाइप के अंदर दबाव होता है। आ गई बात समझ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पीछे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, पीछे एग्जाम्स में ये पूछे गए। फिर आपसे वो पूछ सकता है कि जल का प्रवाह कितना होता है। तो जल का प्रवाह देखिए कितना होता है। जल का प्रवाह आपका होता है 1 से 4 लीटर प्रति घंटा। 1 से 4 लीटर प्रति घंटे जो जल होता है वो निकल जाता है। 1 से 4 लीटर प्रति घंटा कहाँ से निकलता है? देखिए अब देखिए जो ई-मीटर का जो पाइप होता है, किसका पाइप होता है? जो बूंद बूंद सिंचाई विधि का जो पाइप होता है उस पाइप में ऐसा एक यंत्र लगा होता है जिसको बोलते हैं ई-मीटर। वहाँ से बूंद 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 करके 1 से 4 लीटर पानी निकल जाता है 1 घंटे में। तो ये ई-मीटर की बात कर रहा है। तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ई-मीटर से पानी कितना निकलता है 1 घंटे में। तो ध्यान रखना 1 से 4 लीटर पानी निकल जाता है। आ गई बात समझ में? फिर इसके बाद में वो आपसे पूछ सकता है कि जल उपयोग दक्षता कितनी होती है। तो जल उपयोग दक्षता कितनी होती है? 90 से 95%। कितनी होती है जल उपयोग दक्षता? 90 से 95% जल उपयोग दक्षता होती है। और कितना पानी बचाया जा सकता है? तो 50 से 70%। कितना बचाया जा सकता है? 50 से 70% पानी की बचत की जा सकती है। आ गई बात समझ में? 50 से 70% पानी की बचत की जा सकती है। अभी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हैं वो भी देख लीजिए आप। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझोगे तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराऊंगा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मददगार होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और रोजाना शाम को हमारे चैनल पर शाम 7 बजे लाइव टेस्ट सीरीज चलती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, लवणीय मृदाओं हेतु। अगर आपसे पूछ ले कि किन मृदाओं के लिए उपयुक्त है, तो लवणीय मृदाओं हेतु ये सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। किस मृदाओं के लिए उपयुक्त मानी गई है? लवणीय मृदाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। लवणीय मृदाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। फिर उसके बाद में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की ये विधि अपनाई जाती है वो कहाँ पर अपनाई जाती है। तो कहाँ पर अपनाई जाती है? सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर अपनाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है। आ गई बात समझ में? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में अपनाते हैं। फिर आपसे वो पूछ सकता है कि इसके भाग कौन कौन से होते हैं। देखिए तो एक होता है मेन लाइन, फिर मेन लाइन के टुकड़े करके सब लाइन, फिर सब लाइन के अंदर लेटरल, और फिर लेटरल से ई-मीटर। ई-मीटर क्या होता है? देखिए ई-मीटर पूछा जाता है बार बार कि जो बूंद बूंद सिंचाई विधि होती है उसमें पानी का निकास कहाँ से होता है। तो बूंद बूंद सिंचाई विधि में जो पानी का निकास होता है वो इस ई-मीटर के द्वारा ही होता है। ठीक है। ई-मीटर क्या होता है? देखिए जो लाइन होती है उस लाइन के अंदर एक ऐसा गोल लगा होता है। ठीक है। उसकी साइज बहुत छोटी होती है, मैंने बनाने के लिए आपको बड़ा बनाया है। इसके ऊपर क्या होता है, एक ऐसा छेद होता है और उस छेद से बूंद बूंद करके पानी बाहर निकलता है और इसी को अपन क्या कहते हैं? ई-मीटर कहते हैं। अगली बात समझ में? तो ये बूंद बूंद सिंचाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए थे। अगर आपको ये पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और रोजाना शाम को 7 बजे इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लाइव टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।